ओके। हाँ जी मैम, नूडल शहर ओवर टू यू। तो स्टार्ट करें। जी जी मैम, करें अस्सलाम स्टार्ट। वालेकुम एवरीवन। ओके cool। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? दिस साइड नूरुल सहर फ्रॉम बिम्बराजात कश्मीर, वर्किंग एज अ असिस्टेंट सुपरवाइजर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फोकस ऑन सॉल्यूशंस इंस्टेड ऑफ प्रॉब्लम्स। मींस जो हमें बिजनेस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बजाय उन पे अगर हम फोकस करने के उनके सॉल्यूशंस पे फोकस करें तो उसके हमें क्या रिजल्ट्स आ सकते हैं, उसके हमें क्या बेनिफिट्स होते हैं, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके। और सेशन के लास्ट में हम 5 to 10 मिनट्स रखेंगे। आप लोगों को कोई क्वेश्चन हुआ तो आप लोग वो सेशन के लास्ट पे पूछ सकते हैं। और अभी फ़िलहाल आप इस सेशन की तरफ चलते हैं हम लोग, ओके? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सेशन के मेन टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं 2-3 मिस्टेक्स हाइलाइट करूँगी, जिसकी वज़ह से हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि हम ना खुद को अपग्रेड नहीं करते। जिस इंसान के पास खुद को अपग्रेड करने का टाइम नहीं ना होता, वो कैसे सक्सेसफुल हो सकता है? अब हम खुद को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं? कुछ रोज़ नई चीज़ें सीख सकते हैं, रोज़ लर्निंग कर सकते हैं और बेसिकली खुद को अपग्रेड करना यही होता है कि रोज़ कुछ डिफरेंट करना, कुछ न्यू करना। और जब हम कुछ न्यू नहीं करते, पुरानी रूटीन पे चलते हैं ना, तो फिर हमें रिज़ल्ट नहीं आते। यही मेन प्रॉब्लम होती है। हमारी दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि जब इंसान के माइंड में ये चीज़ आ जाए ना, उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाए ना कि उसे सब पता है, उसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। जब आप ये चीज़ सोचते हैं कि यार मुझे तो सब पता है, मुझे तो कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो आपकी कंडीशन जैसी आ जाए ना, आपकी कंडीशन फिर 5 साल बाद भी वैसी ही रहनी है और 10 साल बाद भी वैसी रहनी है। इसलिए जहाँ सीखने का मौका मिले ना, वहाँ सीखा करें। और सिर्फ़ सीखना या सुनना ज़रूरी नहीं होता, इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी होता है। सबसे पहले जो हमें प्रॉब्लम आती है, वो क्या आती है कि जी हमें प्रोस्पेक्टिंग का रिज़ल्ट नहीं आ रहा। अब रिज़ल्ट क्यों नहीं आता? उसकी बहुत सारी लाइक कंडीशंस हो सकती हैं, बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वज़ह से हमें प्रोस्पेक्टिंग में रिज़ल्ट नहीं आता, ठीक है? सो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो एक चीज़ मेंशन करूँगी वो ये है कि इट्स गुड टू लर्न लॉ। अब लॉ क्या चीज़ होती है? जब हमें किसी चीज़ के लॉ के बारे में पता होता है ना, किसी चीज़ के कानून के बारे में पता होता है, तो हमें उस चीज़ की टेंशन नहीं होती। अब कैसे? जैसे सूरज डूबता है, हम सबको पता है कि सूरज डूबता है। ये एक अल्लाह ताला ने कानून बनाया हुआ है, नेचर्स लॉ है। हम सबको इस लॉ के बारे में पता तो हमारे लिए नॉर्मल है। अब कोई ऐसा बंदा जिसको इसके बारे में ना पता हो कि अल्लाह ने एक कानून बनाया हुआ है कि सूरज डूबता है, तो वो तो देख के परेशान हो जाए कि यार सूरज डूब गया? ऐसे कैसे डूब गया? हर जगह अंधेर आ गए, ये क्या हो गया? वो तो ऐसे बौखला सा जाएगा, अगर उसको इस लॉ के बारे में नहीं पता होगा। सेम इसी तरह जब आप रोड वगैरह पे जा रहे होते हैं बाइक पे या गाड़ी पे, हमें पता होता है कि ट्रैफिक के कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल्स हैं। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई सिग्नल वगैरह तोड़ देते हैं, आके कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आके हमें चालान कर देता है, तो हमें पता होता है कि एक लॉ बना हुआ है, हमने वो लॉ तोड़ा है, हमें उस तरह टेंशन नहीं होती। सो अगर किसी बंदे को ट्रैफिक लाइक लॉ के बारे में ना पता हो कि सिग्नल तोड़ने पे चालान वगैरह होता है, वो तो परेशान हो जाए कि ये पुलिस कहाँ से आ गई और ये मुझे चालान कैसे हो गया। सेम इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ क्या कहता है हमें? नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ ये कहता है कि अगर आप 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रही है ना, उसमें से 1 या 2 सिर्फ आपको जॉइन करेंगे और 8 या 9 आपको रिजेक्ट करके जाएंगे। ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग का लॉ। और जो सक्सेसफुल बिज़नेसमैन होते हैं ना, उनको इस लॉ के बारे में पता होता है और वो इस पे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। अगर आप 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं ना, ठीक है? 1 या 2 आपको जॉइन कर रहे हैं ना, जो आपको रिजेक्ट करके गए हैं ना, उस पे आप डीमोटिवेट नहीं होंगे। आप उदास होके नहीं बैठेंगे कि वो मुझे क्यों रिजेक्ट करके चला गया, मैंने तो इतनी अच्छी प्रोस्पेक्टिंग की थी। चीज़ों को फेस करना सीखें। जब हम अपनी रिजेक्शंस को फेस करना सीखते हैं ना, तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। जब हम चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेते हैं ना, तो रिजल्ट बहुत आउट क्लास दे है, ठीक है? अगर रिजल्ट नहीं आ रहा तो एक्स्ट्रा टाइम दें, एक्स्ट्रा एफर्ट्स करें। कैसे? कि आपको पता है कि जो बिज़नेस होता है वो लाइक अ चेंजिंग सीज़न होता है।
ये बिज़नेस की बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन है कि बिज़नेस इज़ लाइक अ चेंजिंग सीज़न। अब कैसे? आपको पता है कि मौसम बदलते हैं, कभी ज़्यादा सर्दी होती है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है। अब आप सोचेंगे कि मैम ऐसा कैसे हो सकता है कि बदलते मौसमों को तो नहीं हम बदल सकते। हाँ, हम ना बदलते मौसमों को लाइक बदल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ना बिज़नेस को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, हम कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स करके उनको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे ज़्यादा सर्दी हो तो हम एक ही जगह 2 स्वेटर्स पहन लेते हैं, हम इन्वर्टर ऑन कर लेते हैं, हीटर ऑन कर लेते हैं। सेम इसी तरह ज़्यादा गर्मी हो तो हम क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा फैन ऑन कर लेते हैं, रूम कूलर ऑन कर लेते हैं, एसी ऑन कर लेते हैं। तो बिज़नेस को हम एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि आप क्या करें, अगर आप 2 घंटे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, आप 5 घंटे प्रोस्पेक्टिंग करें। जहाँ पे आप 10 लोगों को प्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, आप 20 को कर लें, 15-20 को कर लें। अगर आप लोग सेम वही अगर 2 घंटे बैठ के प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, साथ आप लोग कुछ अपने एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, तो आपको कैसे रिज़ल्ट आएगा? हम लोगों का मेन मसला ही यही है कि हम कहते हैं कि हमें प्रोस्पेक्टिंग में रिज़ल्ट नहीं आता। अगर नहीं आ रहा तो 5 घंटे कर लें, चले ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 घंटे करें, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो करें। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट करें और आपको रिज़ल्ट ना आए, ठीक है? उसके बाद आप लर्निंग पे टाइम एक्स्ट्रा कर लें, आप 1 या 2 आप लर्न मुझे हमें पता है कि हम में से कोई लर्निंग नहीं करता। ज़्यादा से ज़्यादा कोई कोई करता भी होगा ना आधा घंटा, नहीं रिज़ल्ट आ रहा तो लर्निंग को 1 या 2 घंटे दें आप। जहाँ हम लाइक सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ से हम जो है ना 1 घंटा निकाल के दे सकते हैं लर्निंग को। क्यों नहीं हम दे सकते? दुनिया के जो कामयाब तरीन लोग हैं ना, वो टाइम को यूटिलाइज़ करते हैं, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जैसे कि एलन मस्क को तो आप सब लोग जानते हैं। दुनिया का अमीर-तमीर इंसान है। वो इंसान दुनिया का अमीर-तमीर इंसान होने के बावजूद काम करता है, ठीक है? अगर वो इंसान आज बैठ जाए ना अपने घर, कुछ भी ना करे, उसकी 7 नस्लें बड़ी आराम और सुकून से ज़िंदगी गुज़ार सकती हैं और बड़ी लग्ज़री लाइफ़स्टाइल गुज़ार सकती है, बगैर कोई काम किए। लेकिन वो क्या है, वो इंसान आज भी काम करता है। वो कम्फ़र्ट ज़ोन में नहीं जाता। हम कम्फ़र्ट ज़ोन में चले जाते हैं। कैसे? अब रिसेंटली क्या हुआ कि एलन मस्क की बर्थडे थी। आई डोंट नो कि कौन-सी बर्थडे थी, लेकिन थी, ठीक है? सो क्या हुआ कि हम लोग अपनी बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग बड़े खुश होते हैं। 3-4 घंटे तो मोबाइल पे बैठे रहते हैं कि फ्रेंड्स वगैरह हमें मैसेज करेंगे, रिलेटिव्स हमें मैसेज करेंगे, हम बड़े खुश होते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स के साथ बाहर चले गए, फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। एलन मस्क ने क्या किया, उस बंदे ने अपनी इस बर्थडे पे 24 घंटे जाके काम किया। वो 1 मिनट भी नहीं सोया। और एक सक्सेसफुल मैन की, एक लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करता है। सेम इसी तरह आप अपना ये टाइम प्रोस्पेक्टिंग को ज़्यादा करें, प्रोस्पेक्टिंग में रिज़ल्ट नहीं आ रहा। दूसरा हम कहते हैं कि जी हमें लीड्स का इश्यू है, हमें लीड्स नहीं मिलती, लीड्स नहीं आती। क्यों नहीं आती? ये आपका मसला है कि आपके पास लीड्स नहीं, ये आपकी प्रॉब्लम है। आपको इसको खुद सॉल्व करना है। क्योंकि यहाँ पे आपने सक्सेसफुल होना है। आपकी किसी डाउनलाइन ने या आपकी अपलाइन ने सक्सेसफुल नहीं होना। यहाँ पे आप खुद के लिए वर्किंग कर रहे हैं। यूट्यूब पे हम ड्रामास देख लेते हैं, सीरियल्स देख लेते हैं, ठीक है? मूवीज़ देख लेते हैं, सॉन्ग्स वगैरह सुन लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। लेकिन कभी ये वहाँ पे जाके सर्च करने की ज़हमत नहीं हुई कि लीड जनरेशन के हम कुछ तरीके सीख लें। यूट्यूब ओपन करेंगे तो वहाँ हज़ार तरीके होते हैं लीड जनरेशन के ऊपर। किसी ने कभी एक भी जाके नहीं सीखा और सब फिर शिकायत कर रहे होते हैं, जी हमारे पास लीड्स ही नहीं है, हम वर्किंग कहाँ से करें? इवन कि हमें सेशंस लगा के बताया जाता है कि लीड्स हम किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। जो टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे हम स्क्रॉलिंग करते हुए टाइम वेस्ट करते हैं, वहाँ से हम लीड जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि अक्सर सर उमर भी बताते होते हैं कि आप टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम पे कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। जो कम फॉलोवर वाले पेजेज़ हैं, उनको आप लाइक सर्च करो, वहाँ पे मैसेज करो। रिस्पॉन्स आएगा आपको, कभी ना कभी तो आएगा ना। हम लोग क्या करते हैं, चलें किसी ने कर भी दिया, कहते हैं ठीक है हम इम्प्लीमेंट करेंगे। एक दिन किसी ने मैसेज किया, कहते हैं ये क्या, किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, किसी ने मेरा मैसेज सीन ही नहीं किया, हम छोड़ देते हैं। और फिर हम कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ कंप्लेन करते हैं। ये गलत है और सिचुएशन को हम मज़ीद ख़राब कर देते हैं। अगर हम प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस करेंगे, हमें मज़ीद नेगेटिव चीज़ों का सामना करना पड़ेगा।
ठीक है? जो एक नेगेटिव चीज़ होती है ना आपके सामने, वो एक बैरियर की तरह आपके सामने होती है, एक रुकावट की तरह होती है। जो आपको ना लाइक ऐसे रोक के रखती है कि आपके सामने कुछ भी हो ना, अच्छे से अच्छी चीज़ हो ना, जब आप नेगेटिव होते हैं ना, तो आपको कोई दुनिया का इंसान पॉज़िटिव नहीं कर सकता जब तक आप खुद पॉज़िटिव नहीं होते। ठीक है? जहाँ आप गिले-शिकवे कर रहे होते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मतलब हर मुसीबत, मुश्किल, परेशानी मेरे ऊपर ही आती है क्या? मतलब मैं हूँ ही ऐसा या पता नहीं मेरी किस्मत ही ऐसी है, मुझे रिज़ल्ट नहीं आता, मुझे लोग रिजेक्ट करके चले जाते हैं। लाइक मुझे कोई पे आउट्स नहीं मेरे आ रहे, कुछ भी होता है। तो जहाँ हम लाइक इस तरह गिले-शिकवे करने पे बैठे होते हैं, वहाँ पे अगर हम सॉल्यूशंस ढूँढने में लगाएँ तो उससे बेहतर क्या और हो सकता है? मुझे ये चीज़ बताएँ आप। बस हमारा मेन मसला ये है कि हम खुद पे फ़ोकस ही नहीं करते। जिस दिन हमने खुद पे फ़ोकस करना शुरू कर दिया ना, उस दिन हम कामयाब होंगे। खुद को डेवलप किए बगैर, खुद को अपग्रेड किए बगैर, खुद पे फ़ोकस किए बगैर अगर कोई यहाँ पे कामयाब होने का सोच रहा है ना, तो वो गलत है। मेरी गारंटी है वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। आपको ना मैं एक चीज़ समझाती हूँ। दुनिया में ना 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ़ अपनी प्रॉब्लम्स पे फ़ोकस करते हैं। वो प्रॉब्लम छोटी हो या बड़ी हो, हर प्रॉब्लम को वो एक ही नज़रिए से देखते हैं और वो यहीं पे गलती करते हैं कि वो ये नहीं देखते कि प्रॉब्लम छोटी है तो इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा, प्रॉब्लम बड़ी है तो हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हल निकल जाएगा। उन्होंने एक ही नज़रिया रखा होता है कि हाँ, ये तो वो पता नहीं कितना बड़ा बोझ आ गया मेरे सर पे, पता नहीं क्या होगा अब, इससे मैं पता नहीं कैसे बाहर निकलूँगा। दूसरे वो लोग होते हैं जो हमेशा प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है। उनको अपनी काबिलियत पे इतना यकीन होता है कि वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढ निकालेंगे। ऐसे लोग ही दुनिया के सबसे ज़्यादा ना सक्सेसफुल लोगों में शामिल होते हैं। इस दुनिया में किसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती, लेकिन ये है कि हमें हर चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से देखें। जब आप चीज़ों को पॉजिटिव नज़रिए से देखेंगे तो ऑटोमैटिकली आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। मेरे अप्लायंस ने मुझे हमेशा कोई और चीज़ सिखाई हो या ना हुई हो, मुझे हमेशा ये चीज़ सिखाई गई कि नूर आपको कुछ भी लाइफ में कोई बिज़नेस में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, अपने पास कभी नेगेटिव नहीं होना। जहाँ आप नेगेटिव हो गई ना, वहाँ पे आपने हार जाना है। उसके बाद हम कहते हैं ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग पे अगर हम बात करें, हम अक्सर कहते हैं कि क्या होता है कि पर्सन या प्रोस्पेक्ट हमसे कोई क्वेश्चंस पूछता है, तो हम आंसर नहीं कर पाते। फिर क्या होता है पर्सन हमें रिजेक्ट करके चले जाते हैं। अब देखिए ये पर्सन का हक है, ये प्रोस्पेक्ट का हक है सवाल करना, ठीक है? अगर उसके माइंड में कोई चीज़ आ रही है, तो इसका प्रॉपर राइट है कि वो हमसे क्वेश्चन करे और हम उसको आंसर करें। अब क्या होता है फिर जब वो हमसे क्वेश्चंस करता है तो हम आंसर नहीं कर पाते, रिजेक्ट करके चला जाता है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी मिस्टेक क्या होती है कि हम उस चीज़ पे फोकस नहीं करते कि वो हमें क्यों रिजेक्ट करके चला गया, हमने कहाँ पे लैग किया। सिर्फ डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। अब कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेनली क्या आती हैं, हाउसवाइफ़ आती हैं, जॉब पर्सन आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं या कोई ऐसे बिज़नेस वाले भी आ जाते हैं लाइक जिनकी शॉप्स वग़ैरह होती हैं। आप मुझे ये बताएँ हम सब क्या करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की जहाँ पे बात आ जाती है, हम जॉब पर्सन को भी ऐसे ही हैंडल करते हैं जैसे हमें एक स्टूडेंट को करना चाहिए। और अक्सर ऐसा होता है कि हम एक हाउसवाइफ़ को ऐसे हैंडल कर रहे हों जैसे कोई वो स्टूडेंट हो। आप मुझे ये बताएँ कि आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर में बायो पढ़ाई जाए आगे, तो कैसा रहेगा? बायो में फ़िज़िक्स के फ़ॉर्मूले पढ़ाए जाएँ तो कैसा रहेगा? किसी को समझ आएगी? कोई इतना अक्लमंद है? इसका सॉल्यूशन क्या है कि एक्सपीरियंस लें। एक्सपीरियंस कैसे लें? कोई ऑब्जेक्शन आया, ठीक है? आप हाँ, इंसान है हम, हमसे गलती हो जाती है। हमें मैं नहीं कहती कि हम बहुत परफेक्ट हैं, हमें हर चीज़ का नॉलेज है, नहीं। किसी ने कोई क्वेश्चन किया है, आपको नहीं समझ आई, ठीक है? आप आंसर नहीं कर पाए। अब पर्सन आपको रिजेक्ट करके चला गया, कोई बात नहीं। बैठे, सोचे कि मैंने कहाँ पे लैग किया है, उस पर्सन से ये क्वेश्चन पूछा है, मैंने क्यों नहीं आंसर कर पाया? उससे एक्सपीरियंस लें कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई पर्सन मुझसे यही सेम क्वेश्चन करे तो मैं इसका बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश करूँ।
अपने अपलाइन के पास जाएँ, सीनियर्स के पास जाएँ कि मैम या सर मेरे प्रोस्पेक्टिव मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है, मैं नहीं आंसर कर पाया, नहीं आंसर कर पाई, आप मुझे बताएँ कि नेक्स्ट टाइम इसका मैं क्या आंसर करूँ? उसके बाद जो सेकंड चीज़ आ जाती है वो आती है लर्निंग। आप लर्निंग किया करें इस चीज़ पे। जब कोई ऑब्जेक्शन आप नहीं हैंडल कर पाते, आप उसमें लर्निंग करें, उसपे रिसर्च करें आप। जितना डीप आप सर्च कर सकते हैं ना उस चीज़ पे, उतना डीप सर्चिंग करें आप उस चीज़। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जहाँ आपको रोज़ नई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। ये आप नहीं कह सकते कि आपको यहाँ पे लाइक 1-2 प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व कर ली तो बस आप ठीक हो गया, बस काम चल गया, नहीं। रात को अगर आप एक मसला हल करके सोए हैं ना, तो सुबह आपको 2 या 3 मसले ना नए बने होंगे। अब इसका बेहतरीन हल ये है कि रोज़ खुद को तैयार करें। वो जैसे थे ना होते सोल्जर्स होते हैं वो लाइक रात को सोते हैं और सुबह तैयार होके उठते हैं लाइक अगर कोई जंग वगैरह में बॉर्डर वगैरह भी सेम यही वो एक्टिव रहते हैं सेम इसी तरह खुद को एक्टिव रखें एनर्जेटिक रखें और रोज खुद को तैयार करें जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते रोज ये सोचे हाँ मैंने सुबह एक नई जंग लड़नी है और नए तरीकों से लड़नी है पुराने तरीके भी नहीं इस्तेमाल करने आप ये कह सकते हैं कि जब हम प्रॉब्लम से फोकस करते हैं ना सॉल्यूशंस को छोड़ के, तो छोटी से छोटी प्रॉब्लम ही ना हमें बड़ी से बड़ी लगती है। ऐसे पता चलता है पता नहीं कौन-सी आफ़त आ गई हमारे ऊपर, पता नहीं क्या हो गया हमें। आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। क्या हुआ कि एक कुएँ वाला था, उसका कुआँ बड़ा आलीशान और उसके ना कुएँ का पानी बड़ा मीठा था ना, तो क्या हुआ एक ताज्जुर ने वो कुआँ खरीद लिया, ठीक है? उसने बड़े महँगे दामों में वो कुआँ खरीदा तो क्या हुआ कि जब वो शख्स बड़ा लालची था, जो कुएँ का मालिक था ना वो बड़ा लालची था। उसने जब ताज्जुर को कुआँ बेच दिया, उसके बाद वो घर आया। वो घर आया उसने बैठ के सोचा कि मैंने तो सिर्फ़ कुएँ के पैसे लगाए लाइक कुएँ के दाम लगाए हैं। उसके अंदर जो पानी है उसके पैसे तो मैंने ताज्जुर से लिए ही नहीं। अब उसने क्या किया उसने ताज्जुर को फ़ोन किया और उसको कहता है कि यार मेरी बात सुनो, तुमने तो सिर्फ़ मुझे कुएँ के पैसे दिए हैं। उसके अंदर जो पानी है उसके पैसे तो तुमने दिए ही नहीं है मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ ताज्जुल पहले थोड़ा परेशान हो गया, उसने सोचा कि यार ये क्या हो गया मतलब पहले ही मैं इतने पैसे दे चुका हूँ और ये हालाँकि ये कुआँ इतने पैसों का है भी नहीं था। उसने अपनी बीवी से मशवरा किया, बच्चों से मशवरा किया, कुछ रिश्तेदारों के साथ मशवरा किया, सबने उसको ना लाइक प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन सबने उसको ना ऐसे बढ़ा-चढ़ा के बोला कि हाँ, ये तो बड़ा मसला है, ओए होए होए! ये क्या हो गया? तुम्हारे साथ तो ये गलत हो गया, तुम्हें तो इतना नुकसान हो गया, अब तुम क्या करोगे? तुम तो बर्बाद हो गए, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा बड़ी चीज़ें उसको बोली। वो बेचारा परेशान रहा, उसको भी लगा कि उसपे पता नहीं कौन-सी आफ़त आ गई है, उसको पहले सोच लेना चाहिए था, अब वो क्या करे? क्या हुआ वो ना ऐसे ही बैठा उसने सोचा कि क्या किया जाए कि इसका हल कैसे निकाला जाए? उसके दिमाग में एक चीज़ आई। उसके दिमाग में क्या आया उसने उसी टाइम उसको फ़ोन किया जो कुएँ का मालिक था, उसको उसने बोला कि हाँ, तुमने ठीक बोला मैं भी तुम्हें फ़ोन करने वाला था कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ़ कुएँ के पैसे दिए हैं, तो कुएँ के अंदर जो पानी है वो तो तुम्हारा है और कुआँ तो मेरा है। तो अब तुमने क्या करना है कि जो कुएँ के अंदर पानी है तुमने मुझे उसका रेंट देना है, सही है? अब क्या हुआ कि तुमने उसने जब उसको बोला कि तुमने मुझे इसका रेंट देना है पानी का, तो फिर वो जो लालची इंसान था बस, उसके तो होश-ओ-हवास उड़ गए कि ये क्या हो गया? ये मेरी चाल तो मेरे ऊपर ही उल्टी पड़ गई। सो यहाँ पे हमारे लिए 2 सबक हैं। एक ये कि ये नहीं देखें कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है या हमारे सामने कोई सिचुएशन आई है वो कितनी खराब है या कितनी क्रिटिकल, नहीं, ये सोचिए कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि हर मुश्किल का हल होता है। वो कहते हैं ना कि दुनिया में कोई ऐसा ताला नहीं बना जिसकी चाबी ना हो। ये बातें सच बड़ी डीपली हैं। हमारे बुजुर्ग जो बातें करके गए हुए हैं वो ऐसे ही नहीं करके गए हुए। वो अपने एक्सपीरियंस से करके गए हुए हैं। ठीक है? उसके बाद हम अक्सर हमारे साथ ये मसला आता है कि जब हम पर्सन को डील कर रहे होते हैं तो हमारा फोकस एक ही चीज़ पे होता है कि उसकी हम नीड आइडेंटिफाई कर लें कि पर्सन को क्या नीड है। हमारे माइंड में ज़्यादातर ये होता है कि हाँ, जो लोग हमें जॉइन करने आते हैं, उनको ना पैसों का ही मसला होता है लाइक पैसों की ज़रूरत होती है। हाँ, मोस्टली होती है लोगों को पैसों की ज़रूरत लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, सब लोग बिज़नेस में पैसों की कमी की वज़ह से नहीं आते।
हम यहाँ पे लैग कर जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं कि मैंने तो उसकी एक बड़ी अच्छे से नीड आइडेंटिफ़ाई की हुई थी, फिर भी मुझे वो जॉइन नहीं हुआ मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हुआ? नेटवर्क मार्केटिंग में कोई लोग बिज़नेस आपका लोग तभी जॉइन करेंगे जब आप उनको एक डायरेक्शन देंगे। आप अपने प्रोस्पेक्ट के कुछ गोल्स बनवाएँगे, ड्रीम्स बनवाएँगे। यहाँ पे मुझे किसी और की एग्ज़ाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरी ही एग्ज़ाम्पल है, क्योंकि मैं खुद आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं वो पर्सन थी, मैंने सच्ची में मज़ाक में फ़ॉर्म फिल किया था। मेरी खाला ने मुझे फ़ोर्स किया था और मैंने उसको लाइक दिखाने के लिए फ़ॉर्म फिल किया था। और रही बात, मैं यहाँ पे अपनी एग्ज़ाम्पल क्यों दी? क्योंकि हर लोग यहाँ पे बिज़नेस में ना पैसों के लिए नहीं आते। अगर मैं अपनी बात करूँ तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक मैं अपने फैमिली में लाइक पहली बची थी और मुझे मेरे घर वालों ने बड़े लाड प्यार से रखा हुआ, लाइक अलग रूम, एक महँगा फ़ोन, महँगा कॉलेज, गाड़ी, सब लाइक एवरीथिंग। और आप यकीन करें, मेरी पूरी ख़ानदान में किसी लड़की के पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे दी। लाइक मुझे पैसों का इश्यू नहीं था। लेकिन जब मैंने ट्रेनिंग ली तो मेरे अपलायंस ने मुझे क्या किया, उन लोगों ने मेरे ड्रीम्स बनवाए, उन लोगों ने मेरे गोल्स बनवाए। और वही ड्रीम्स के लिए, उन्हीं गोल्स के लिए मैं यहाँ पे आज 2सीसी करके बैठी हुई हूँ। और अगर मेरी एक डाउन लाइन है, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उन्होंने मेरे लिए उन्होंने क्या करना था, उन्होंने सीएसएस करना था। लेकिन उन्होंने फॉरएवर के लिए सीएसएस छोड़ दिया। सो मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, अपने प्रोस्पेक्ट की ड्रीम्स बनवाएँ, उनके गोल्स बनवाएँ और फिर उन्हें ना इस चीज़ पे कायल करें, उनको ये यकीन करवाएँ कि आपके अगर ड्रीम्स और गोल्स कोई पूरे कर सकता है ना, तो वो सिर्फ़ फॉरएवर है। फॉरएवर के बगैर आपके ड्रीम्स कोई भी पूरे नहीं कर सकता। सही है? ओके, उसके बाद अब हमें एक और प्रॉब्लम क्या आती है, कि जब हमें कोई नो बोल के जाता है। अब बहुत सारे लोग हैं, हमें कहते हैं कि हमने साथ में बिज़नेस नहीं करना, करते भी हैं और आगे करते भी रहेंगे। लोग नहीं बदलेंगे, हमें खुद को बदलना है। लोग हमें नो बोल के जाते हैं, हमें हैंडल ही नहीं करना आता, बजाय इसके कि इस चीज़ पे हम फ़ोकस करें कि हम लैग कहाँ पे कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन निकालें। हम बस मायूस होके बैठ जाते हैं कि ऐसे कैसे नो करके चला गया? क्यों मना करके चला गया? लोगों का काम है मना करना, मना करके जाएँगे। लोग हमें मोटिवेट करते हैं, ठीक है? ये हम पे है कि हम खुद को कैसे लेके चल रहे हैं, खुद को कैसे मैनेज रखा हुआ है, कि कोई हमें मोटिवेट कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, पॉजिटिव वे में लें। जब कोई डीमोटिवेट कर रहा है ना, तो हमें ज़रा-सा भी फ़र्क ना पड़े, ठीक है? हमें ज़रा-सा भी उस चीज़ का फ़र्क ना पड़े जब भी हमें रिजेक्ट करके जाए। क्योंकि जो हमें रिजेक्ट करके जाता है ना, उसको हमारी ज़रूरत होती है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। मैंने जब अपनी प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट की थी, लाइक फर्स्ट डे था मेरा, मैंने सर उमर को मैसेज किया कि सर आप मुझे कोई एक टिप दें। सर ने मुझे कोई इतनी ख़ास टिप नहीं दी, लेकिन सर ने मुझे एक, मैं कहती हूँ कि लाइफ़ चेंजिंग टिप दी थी, जो मेरे आज तक मैंने अपने ज़हन में रखी हुई है। उन्होंने बोला था कि नूर, आपने कभी च्युइंगम नहीं बनना, लाइक पर्सन को आपकी ज़रूरत है, आपको पर्सन की ज़रूरत नहीं है। सो आपका स्टेटस इतना हाई और इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अपने ऊपर इतना सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि जब कोई डीमोटिवेट करे ना, तो ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? अगर हम सर अब्दुल्ला की बात करें, सर अब्दुल्ला की बात करें तो सर अब्दुल्ला हमारे टीम के लीडर हैं, पाकिस्तान इंटरप्रेट कम्युनिटी के लीडर हैं, सीईओ हैं। आपको क्या लगता है, उनको पर्सन रिजेक्ट करके जाते हैं, अभी भी रिजेक्ट करके जाते हैं? क्या मतलब कि वो डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं? या सरबरा कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, मैं नहीं करने वाला, मैं नहीं करूँगा। हम सर उमर की बात ले लेते हैं। सर उमर हमारी टीम के लीडर हैं, हम सबके लिए मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है। सर उमर को देख के पता नहीं कितने लोग मोटिवेशन लेते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है कि सर उमर को पर्सन्स रिजेक्ट करके नहीं जाते? जाते हैं, सबको जाते हैं। लेकिन क्या है, सक्सेसफुल वही होता है जो इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेता है। ठीक है? मेन हमारी मसला यही आता है कि जब हमें कोई मुश्किल टाइम आता है ना, तो हम डीमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। टेंशन का सर्वेंट बन के हम बैठे होते हैं। बिकम अ मास्टर ऑफ योर टेंशन। चलिए कोई मुश्किल परेशानी आ गई तो उस पे सॉल्यूशंस पे फोकस करें।
हम सोचते हैं कि यार हम इतने लकी क्यों हैं कि सारी मुश्किलें परेशानियाँ मेरे ऊपर ही आ गई हैं। हम तो किसी सल्तनत के शहज़ादे शहज़ादियाँ ना, हम पे क्यों कोई मुसीबत आए, ठीक है? हम तो वो बड़े नाज़ुक से हैं ना कि कोई ज़रा-सी बात बोलते तो बैठ के रोना शुरू कर देते हैं, कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बिज़नेस में ये सब कुछ नहीं चलता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और ये बातें ऐसी नहीं बनी हुई कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सक्सेसफुल होना चाहते हैं, नींद कुर्बान करनी पड़ेगी। जो एक्स्ट्रा हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं ना, ठीक है? वो टाइम हमें बिज़नेस को देना पड़ेगा। जो फालतू कामों में हम ऐसे वक़्त गुज़ार रहे होते हैं ना, ठीक है? वो हमें बिज़नेस को देना पड़ेगा। और एक और यहाँ पे हमें मसला आता है कि अक्सर सुनने को मिलता है कि टीम वर्किंग नहीं कर रही। अब ये भी मिसकंसेप्शन है कि ये नहीं होता कि आपकी टीम में आपके डाउन के नीचे 10 या 12 पर्सन हो तभी आपकी टीम होती है। नहीं, हाँ, आपके नीचे 1 पर्सन भी है ना, तो वो भी आपकी टीम है, ठीक है? अब हमारी टीम वर्किंग क्यों नहीं करती? उसकी मेन रीज़न हम हैं। हम खुद वर्किंग नहीं करते हैं अच्छे से। ये बड़े गोल्डन वर्ड्स हैं। ये किसी ने बड़ी अच्छी बात की और ये लाइक इस पे इम्प्लीमेंट अगर हम करें ना, इस पे सोचें ना, तो ये बड़ी पॉजिटिव बात भी है कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी टीम अच्छे से चले, तो इसका हल क्या है? आप पढ़ेंगे ना, तो आपकी टीम सिर्फ़ चलेगी और अगर आप चलेंगे ना, तो आपकी टीम बैठ जाएगी और अगर आप बैठ गए ना, तो आपकी जो टीम है ना, लाइक वो डेड हो जाएगी। मीन्स गई बस, टीम गई। और फिर आती है शिकायतें कि टीम वर्किंग नहीं करती, हमें रिज़ल्ट नहीं आता, हमें ये नहीं होता, हमें वो नहीं होता। मेनली हम क्या करते हैं जब हमें रिज़ल्ट नहीं ना आता, तो हम अपने अपलाइन के पास जाते हैं लाइक बहुत सारे पर्सन यहाँ पे ऐसा करते हैं कि अपलाइन को अजीब-अजीब कहते हैं कि लाइक मुझे रिज़ल्ट नहीं आ रहा, इसकी रिस्पॉन्सिबल आप हैं, ये है, वो है। हमेशा एक बात याद रखें, इंसान की जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसके सॉल्यूशंस वो खुद ही निकाल सकता है। उसके बगैर दूसरा, तीसरा कोई भी नहीं निकाल सकता। ये चीज़ मैंने खुद फेस की हुई है कि जो मेरी प्रॉब्लम्स है ना, जिस तरह वो मैं फेस खुद कर सकती हूँ ना, जिस तरह मैं खुद उनको सॉल्व कर सकती हूँ, उस तरह से कोई दूसरा या तीसरा पर्सन नहीं सॉल्व कर सकता। किसी के पास अगर जाएँगे भी ना आप अपनी प्रॉब्लम्स लेके, तो हाँ, ठीक है, कोई आपका बड़ा वेल विशर है, 1-2 दफ़ा आपकी बात सुनेगा, बोलेगा हाँ ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ। चलिए उसने कोशिश की भी, लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आपके लिए वो उतनी कोशिश करेगा जितनी कोशिश वो अपने आप के लिए करता है? क्या ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ लेके आएँ, फोकस करें खुद पे। हमारी एक और गलती क्या होती है कि हम जो ना सुनते हैं ना उसपे इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हम लोग। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। जब तक सुन के इम्प्लीमेंट नहीं करते, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। आपको पता है जो एक शेर होता है जंगल का, वो अपने बच्चों को ट्रेन करता है, ठीक है? ट्रेन कैसे करता है कि उसको पता है कि उसके बच्चे ने नेक्स्ट क्या बनना है, किंग बनना है। उसने रूल करना है, ठीक है? अगर हम गली के कुत्तों की बात करें, ठीक है? जो हम यहाँ पे जो कस गलियों में फिर रहे होते हैं, सिखाते तो उनके पेरेंट्स भी उनको वही है, चीज़ें सिखाते हैं उनको। लेकिन क्या करते हैं, उनको पता है कि इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करना, वो उस तरह से उन्हें ट्रेन नहीं करते। सिर्फ़ सिखाते ही हैं। लेकिन जो शेर होता है ना वो अपने बच्चों को ट्रेन करता है। उसको पता है कि नेक्स्ट जाके मेरे बच्चों ने लाइक पूरे जंगल पे राज करना है, ठीक है? उसको पता होता है। बस यही चीज़ होती है। आप लोग जब अपनी प्रॉब्लम साइड पे रख के ना सॉल्यूशंस पे फ़ोकस करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो मेरी गारंटी आप लोगों को रिज़ल्ट भी आएगा और आप लोग सक्सेसफुल भी होंगे। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं।
ओहो नो मैम, या तो आप लोगों को कुछ ज्यादा ही अच्छी समझ आ गई या तो फिर कुछ समझ नहीं आई कि सर एहसानुल्लाह, एवरीवन मस्ट हैव टू लर्न हाउ टू होस्ट। ओके मैम, मैम इंदिरा का क्वेश्चन है, पर्सन सीरियस नहीं होते, वो जस्ट पैसों का बहाना बना के चले जाते हैं। मैम मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी है, आपके सामने बैठी हुई हूँ मैं, मैंने भी मजाक में फॉर्म फिल किया था। वही चीज आ गई ना कि ये आप पे डिपेंड होता है कि आप पर्सन को कैसे लेके चल रहे हो, उसको कैसे गाइड कर रही हो। कोई भी सीरियस नहीं होता, ठीक है। ये बात काफी सारे लाइक हमारे सीनियर्स भी बोलते होते हैं और मैं भी आज बोल रही हूँ कि पर्सन आपको तभी ज्वाइन करता है जब उसको अपना फायदा नजर आता है, ठीक है। वो सीरियस तभी होगा जब उसको पता चलेगा कि यहाँ पे उसका फायदा है, ठीक है। सो इसलिए पर्सन तभी सीरियस होंगे जब उनको उनका फायदा पता चलेगा। बाकी सर उमर, लाइक थोड़ा ही टाइम रह गया, आई थिंक सो 1-2 मिनट ही रह गए हैं, तो आप कुछ बोलना चाहे तो आप बोल लें। ओके, सुपर, वेरी गुड मैन। लाइक बहुत ही हाई वाला सेशन, मैंने बड़े फोकस से सुना पहली दफा। वेरी गुड। सेकंड थिंग के ओवरऑल लाइक सारी टीम को भी आई थिंक सो काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। लाइक काफी मायने अच्छे पॉइंट्स दिए, ठीक है। एक दो पॉइंट मैं भी ऐड अप कर देता हूँ कि आप एक चीज देखो कि हर चीज का सोल्यूशन, या कह लो प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं नहीं समझता कि प्रॉब्लम्स नहीं होती। एंड आई थिंक कल या परसों के सेशन में भी एक चीज क्लियर कट बोली थी कि प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में होती है, ठीक है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल ले लो, उनसे बढ़ के कोई चीज है मतलब इस वर्ल्ड में, जो मुझे पता है या जो मेरा नॉलेज है, मतलब उनसे आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनके उनसे आगे सारी दुनिया खत्म है। वो अमीरी में देखना चाहो तो मेरे ख्याल से बकायदा एक सूरत है या फिर पता नहीं हदीस है, अल्लाह गलती खुदाई माफ करे, कि हुक्म था कि उनके साथ पहाड़ सोने के बन के चलना स्टार्ट हो जाए। इस कदर भी अमीर हो सकते थे वो, ठीक है। गनी की बात करो तो उनसे बढ़ के कोई इस दुनिया में गनी नहीं है, ठीक है। अब सहावत की बात करो तो उनसे बनकर बढ़कर कोई सखी नहीं है इस दुनिया में, कोई हो ही नहीं सकता, ठीक है। उन्होंने पत्थर पे पेट पेट पे पत्थर भी बांधे, ठीक है। गुर्बत भी उन्होंने देखी। क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी? क्या उनकी लाइफ सेफ चल रही थी? क्या उन्होंने कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं की? क्या उन पे क्या वो भूखे नहीं रहते थे? क्या लोग उनको पत्थर नहीं मारते थे? कौन सी ऐसी चीज थी जो उन पर नहीं होती थी तो हम पे हो रही है? एनीथिंग। किसी के माइंड में कोई ऐसी चीज है? मतलब वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन को लो, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी चीज उठा के देख लो, उनसे आगे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, उसको कोई गलत पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखने बैठ जाना। दुनिया में बात कर रहा हूँ, सबसे अफजल तरीन थे वो, ठीक है, जिनकी पसीने से भी खुशबू आती थी। क्या उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी? क्या उनकी लाइफ टफ नहीं थी? थी, सब कुछ था। क्या वो नेगेटिव नहीं हो सकते थे, नाशुक्री नहीं कर सकते थे? सब कुछ लाइफ में होता है, ठीक है। सब कुछ लाइफ में होता है। मैं ही आज ही कुरान पाक की तिलावत सुन रहा था, तो उसमें क्लियर कट ये कहा गया, इस हद तक कहा गया कि जब मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके इनके माँ बाप गुजर जाते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं कि अब क्या बनेगा इन बच्चों का, अब इनका सहारा कौन बनेगा। 5वें पारे में अगर आप उसकी तिलावत सुनो, 5वें पारे में ये चीज भी क्लियर कट बोली गई कि तुम कौन होते हो ऐसा कहने वाले। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है। सो हर बंदे का सहारा अल्लाह है, अल्लाह रहेगा, और अल्लाह ही
सबको रिज़्क दे रहा है, इज़्ज़त दे रहा है, सबकी इज़्ज़तें उसी के लिए, ठीक है? सो इस चीज़ पे फ़ोकस करो, हमेशा पॉज़िटिव रहो। सोचने पे पैसे नहीं लगते गाइस। अब देखो, जैसा कि मैम नूर ने बहुत अच्छी एग्जांपल्स दी, नो डाउट, बहुत ही अल्टीमेट लेवल की मैम ने एग्जांपल्स दी। अब एक पर्सन आपको ज्वाइन नहीं कर रहा, अब उसके दो रीजंस हैं, मतलब उसको आप दो तरीकों से सोच सकते हो कि मुझे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, मुझे ही क्यों नहीं कर रहा। नंबर वन तो ये है। सेकंड ये है कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा होता है, सारी दुनिया के पर्सन आ रहे हैं, मुझे 8 माह हो गए हैं, 10 माह हो गए हैं, मेरी डाउन में कोई नहीं है। फलां के डाउन में इतने पर्सन है सर, एहसानुल्लाह, मतलब आई डोंट नो आप लोग जानते हो कि नहीं, पर ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रहे हैं, इनको टाइम भी मुझसे ज्यादा हो गया। मैं कहता हूँ नॉलेज बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की है, ठीक है, हर चीज बहुत बहुत ऊपर वाले लेवल की, लेकिन ये हमेशा रहे दूसरों की हेल्प करने में, दूसरों को ग्रो करवाने में, जिसकी वजह से ही खुद पीछे रह गए, ठीक है। अब ये वो बंदा है कि ये चाहता तो कब का एफएलपी छोड़ देता, ठीक है, लेकिन नहीं, आज भी है फॉरएवर में, आज भी फॉरएवर में बादशाह है, हम मानते हैं, ठीक है। सो हर चीज पॉजिटिव वे में सोचा करो, ठीक है। अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी एक पर्सन से बात हुई, ठीक है, मैंने उसे बताया कि आपके ना पर्सन ने ग्रुप में इशू क्रिएट कर दिया है, तो वो कोई वीडियो वगैरह देख के नेगेटिव हो गए, तो उनके कुछ वर्ड्स मुझे बहुत बुरे लगे या मुझे अच्छे नहीं लगे। वो ये थे कि लो जी ये भी गया, मतलब सोचो तो सही, अगर पर्सन यही सोच रहा है कि लो जी ये भी गया, इट्स मीन कि वो क्या ही ग्रो करेगा, कि मेंटेलिटी ही उस लेवल पे, ठीक है। सो बाकी विश यू वेरी 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 बेस्ट ऑफ लक, बाकी अल्लाह ताला गलती खुदाई माफ करें, सारे दुआ किया करो मेरे लिए भी, अपने लिए भी, एंड वेरी गुड अगेन मैम नूरुल सहर, बहुत सुपर था सेशन, ठीक है। सो करते हैं सेशन एंड इंशाल्लाह अगर रिपीट सेशन होगा सभी टाइम से आइएगा। सो अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बाकी किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। ओके सर, अल्लाह हाफिज एवरीवन।